सब कुछ जानकर भी उसी को खो देना। गीता तब और अब, अध्याय 7 भाग 1। जब ज्ञान दीवार बन जाता है तब। अध्याय 7 में कृष्ण का स्वर एक नया मोड़ लेता है। युद्ध भूमि वहीं है, अर्जुन के संशय अभी भी हैं, लेकिन अब कृष्ण की वाणी आत्मा के गहराइयों में उतरती है। वे अब केवल एक रथी या मित्र नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में बोलते हैं। वे कहते हैं, हजारों में कोई एक मुझे जानने की कोशिश करता है, और उनमें से भी शायद ही कोई मुझे यथार्थ रूप में जान पाता है। यह वाक्य गहरा चुभता है, क्योंकि अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वह स्वयं श्री कृष्ण के सामने बैठा है। अगर उसे भी पूर्ण ज्ञान की गारंटी नहीं, तो हम क्या समझें? लेकिन कृष्ण निराश नहीं कर रहे। वे इस दुर्लभ अनुभव की गहराई बता रहे हैं। सत्य को जानना केवल पढ़ने या सोचने से नहीं होता, वह एक अंतरंग अनुभूति है। अब आपने किताबें पढ़ी हैं, YouTube वीडियोस देखे हैं, ऑनलाइन कोर्स किए हैं, आपने संस्कृत श्लोक भी सीखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। अंदर कोई हल्की सी टीस उठती है। इतना जानने के बाद भी मैं कुछ क्यों महसूस नहीं करता? ज्ञान का अंबार है, लेकिन क्या आपने उसे जाना जो सब कुछ के पीछे है? आज जानकारी पाना आसान है, लेकिन जानकारी का बोझ भी बढ़ गया है। हर नई बात एक और विचार जोड़ती है, लेकिन आत्मा की शांति अभी भी दूर दिखती है। तब कृष्ण बताते हैं कि यह संसार 8 प्रकृति तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। लेकिन इनके पीछे जो 9वां तत्व है, वह है उनकी परा प्रकृति, अर्थात आत्मा, वही परम सत्ता। जब तक हम उस सत्ता को भीतर से नहीं जान लेते, तब तक हम भ्रम में ही रहते हैं। अब आपने शायद महसूस किया हो, कभी प्रकृति में चलते हुए या किसी पुस्तक की एक पंक्ति पढ़ते हुए, जब कोई भाव अचानक दिल को छू जाता है। वह कोई साधारण क्षण नहीं होता, वह एक झरोखा होता है। लेकिन फिर मन लौट आता है, तर्क में, परिभाषाओं में, विचारों में, और हम फिर भूल जाते हैं केवल होना। तब कृष्ण कहते हैं, जो मुझे संपूर्ण रूप में जानता है, वह मुझसे प्रेम करता है, भय से नहीं। वह मुझे हर कण में देखता है, सूरज में, चंद्रमा में, जल में, अपनी सांसों में। लेकिन अधिकांश लोग केवल रूपों में भजन करते हैं, कभी नाम में, कभी मूर्ति में। वे संपूर्ण को नहीं पहचान पाते। अब आप भी नियमित प्रार्थना करते होंगे, ध्यान करते होंगे, मंत्र जपते होंगे, लेकिन कभी कभी यह सब यांत्रिक हो जाता है, रस चला जाता है, भीतर कोई गहराई नहीं रहती। यही वह मोड़ है जहां गीता का यह अध्याय हमें बुलाता है, ज्ञान से आत्मज्ञान की ओर। गीता कहती है, केवल जानने की कोशिश मत करो, महसूस करो। अब मैं जो सांस ले रहा हूं, वह कौन है? जो मुझे देख रहा है, वह कौन है? क्या हर क्षण मुझे पुकार रहा है? जब आप यह पूछना शुरू करते हैं, तब जानकारी अनुभूति में बदलने लगती है। फोकस। यह अध्याय ज्ञान को नहीं नकारता, यह उससे ऊपर उठने को कहता है। यह कहता है, नक्शे को रास्ता मत समझो, किताबों से आगे बढ़ो, अनुभव में डूबो। हम ज्ञान की कमी से नहीं, संबंध की कमी से पीड़ित हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी श्लोक, किसी पोस्ट या वीडियो को देखें, तो रुकें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और पूछें, क्या मैं इसे केवल समझ रहा हूं या महसूस भी कर पा रहा हूं? क्योंकि कृष्ण हमें तथ्य नहीं दे रहे, वे हमें उपस्थिति दे रहे हैं, चेतना जो हर पल में बसती है। और यदि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे मित्र के साथ साझा करें जो अपने भीतर उसी मौन सत्य की तलाश कर रहा है। आइए मिलकर उस एक को पहचानें जो हर कहीं है, लेकिन जिसे हम अक्सर सबसे बाद में देखते हैं।